नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जक्कन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि हेल्थ एंड वेलनेस कोच हैं। काफी सारे क्वेश्चन हमारे पास में हैं आज उनसे पूछने के लिए। तो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आपको जो है आज यहाँ पे जानने को मिलेगा कि आप जो हेल्दी कैसे रह सकते हैं। वेलनेस के टिप्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं आज हमारे गेस्ट से। तो आज मैं अधिक समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट इनवाइट करना चाहूंगा राजेश जी को। राजेश जी, स्वागत है आपका। राजेश जी जो है हेल्थ एंड वेलनेस कोच हैं। जी राजेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जी राजेश जी, हम आपसे काफी सारे क्वेश्चन हमारे पास में हैं, वो पूछने से पहले थोड़ा सा हमारे दर्शक आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आप जो है यहाँ तक पहुंचे और किस प्रकार से आप जो है हेल्थ एंड वेलनेस कोच बने। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपके जीरकान ब्लॉग्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार और शुभकामनाएं। जो कि आप भिन्न भिन्न सेक्टर पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लीडर्स को या कोचेस को लाते हैं और अपने ऑडियंस के सारे चीजों के बारे में सिखाते हैं या समझाते हैं। रही बात मेरी जर्नी एक क्रिटिकल सिचुएशन में हुआ। मुझे तो हेल्थ के भी बारे में पता नहीं था, जैसे हम सभी का वर्तमान में जो चल रहा है। हम्म। 2006 से मैं काफी तबीयत से, अपने शरीर से, डिसीज से जूझता गया। और उससे पहले मेरे पिताजी का भी डेथ हो गया था, तो मैं शॉक हो गया कि ये क्या हो रहा है। और आजकल हम डेली कोई भी न्यूज चैनल देख ले, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो चाहे पेपर न्यूज के माध्यम से, देखते हैं कि पूरे विश्व में हमारे देशों को यंगेस्ट में माना जाता है। जी। जितना यंगेस्ट माना जाता है उसके साथ ही साथ हम पूरी तरीके से डिसीज से भी रिलेटेड कर रहे हैं। जी। हर तरफ से सिम्टम्स हम देख रहे हैं। हम्म। तो यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। जब मेरा तबीयत खराब होता था तो मैं सोचता था कि मेरा ही तबीयत खराब होता है कि और लोगों का होता है। हम्म। तो डॉक्टर के पास जाते थे, आते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, आते थे, ये सिलसिला चलता रहा। तो मैंने यूट्यूब के माध्यम से आज आज तो पूरी तरीका से गूगल को भी पीछे छोड़ दिया है, यूट्यूब सर्च इंजन के रूप में जाना जा रहा है। तो यूट्यूब में मैंने सीखने लगा हेल्थ के सेक्टर में। और वहां से धीरे धीरे सीखते 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 थोड़ा बहुत मैं भी सीख रहा हूँ और भी सीख रहा हूँ। जी। तो ये रहा सर मेरा वेलनेस सेक्टर में एंट्री करने का। जी। तो बहुत बढ़िया सर कि आपने जो है सीखा और सेल्फ स्टडी की, आपने यहाँ तक की जर्नी आपने तय की। तो सर हमें ये थोड़ा सा बताएं कि क्या रोल होता है, एक वेलनेस कोच का क्या रोल होता है लाइफ के अंदर। बिश्नोई जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रखे हैं कि हेल्थ कोच या वेलनेस कोच का हमारे दैनिक लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। हम्म। वेलनेस के सेक्टर में घुसने से पहले मैं एक आथर है, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है। हम्म। उससे पहले हम वेलनेस सेक्टर में घुसने से पहले अपने हेल्थ के बारे में जानना जरूरी है। हम्म। कहा जाता है कि हम्म। एक अच्छा डॉक्टर वही है जो अपने पेशेंट के अंदर डॉक्टर को जगा ले। ओके। ये छोटा सा सेंटेंस है लेकिन इसमें बहुत बड़ा विस्तृत अर्थ छुपा हुआ है। हम्म। जैसे कि आप किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, केवल हम हेल्थ से ही रिलेटेड नहीं, हम कोई भी सेक्टर में ले लीजिए, चाहे संगीत के ले लीजिए, चाहे आप खेल से ले लीजिए, चाहे एथलीट्स में ले लीजिए, यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर जी को भी एक कोच की जरूरत पड़ा। हम्म। बीच में आप देखे होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से कि उनके पास बहुत सारा वो होने लगा कि आप 99 के बाद 100 में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी। तो डिमोटिवेट हो गया था। जी। उनको डिमोटिवेट से बाहर निकलने के लिए भी उनको एक मेंटल कोच की जरूरत पड़ा। हम्म। एथलीट्स में देख लीजिए, जो कारनामे कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड बना रहे हैं, उनको भी एक, तो हर सेक्टर में बिना कोच का कुछ होता नहीं है। क्योंकि हम और आप या हमारे ऑडियंस या आपके ऑडियंस वही काम करता है जो उसको आसान लगता है। लेकिन थोड़ा से कुछ क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है तो डिस्टरबेंस हो जाता है या डिमोटिवेट हो जाता है। और थोड़ा बहुत और चलता तो हो सकता है सफलता की ओर पहुंच जाता, लेकिन किसी डिस्टरबेंस या मानसिक प्रताड़ित या जो भी हो वो रुक जाता है, तो जहां तक उसको पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाते। अब रही बात वेलनेस कोच का, वेलनेस कोच में जानने से पहले हमें हेल्थ के बारे में जानना जरूरी है कि एक्चुअल में हेल्थ होता क्या है और हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है।
जी। हेल्थ के बारे में जानने से पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आपके अनुसार स्वास्थ्य या हेल्थ के बारे में आपका क्या राय है? हेल्थ के बारे में आम जन की राय तो हमेशा यही रहती है कि डिजीज फ्री रहे, जो है हमारा शरीर जो है डिजीज फ्री रहे और स्वस्थ रहे, उसका जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन रहे, स्टेमिना भी मेंटेन रहे और ओवरऑल जो भी सेगमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट रहें। यही हेल्थ के विषय में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बधाई हो सर। एक्चुअली हम आम नागरिकों का यही एक एक ही विचार होता है कि हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ कैसे हैं? हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। जी। तो मेंटलिटी हो जाता है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ हैं। जी। हम स्वस्थ हैं, खा रहे हैं और लाइफ गुजार रहे हैं, खा रहे हैं, लाइफ गुजार रहे हैं, हम स्वस्थ हैं भैया। हमें तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। और सामने वालों को देखो तो हमेशा डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में पूरे विश्व को एक संस्था फॉलो करता है जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी। उन्होंने स्पष्ट क्लियर कट में बोला है कि वो व्यक्ति स्वस्थ है जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है। ये नहीं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वस्थ हैं। जी। क्लियर है सर? अब हम जी। चलते हैं वेलनेस कोच की जरूरत क्यों है, आज के डेट में क्यों रोल है। हम वही चीज करते हैं जो हमें पसंद है। जैसे कि विदेशों में क्या करते हैं कि वो लोग हर चीज को नाप कर खाते हैं। अब हम पूरा बीमारी का जड़ तो हमारा पेट है, और पेट में क्या होता है कि हम जो खाते हैं वही तो हमारे पेट में जा रहा है। ठीक है। तो हम जब मोबाइल खरीदते हैं, हमारे जो नव युवक है या उससे ऊपर का जो एज है, सभी का यही मेंटलिटी रहते हैं कि जब हम कार खरीदें या मोबाइल खरीदें या कोई भी सेगमेंट खरीदी करें, तो हम उसके फीचर्स को देखते हैं। यहाँ पर ये है, वहां पर ये है, हमें ये मिल रहा है। लेकिन जब हम खाने की बात करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, जो भी मिले खा लेते हैं। जी। हमारा पेट भरना चाहिए ये सोचते हैं। तो जी, बिल्कुल। इस सेगमेंट को हमें लोगों का जो मेंटेलिटी है उसको चेंज करना है। तो एक वेलनेस कोच का एक ही रोल रहता है कि आज की स्थिति परिस्थिति में जो डिसीज से हम गुजर रहे हैं, जितने हम हेल्दी हैं या जितने हम नवयुवक के देशों में गिना जा रहे हैं, उतने ज्यादा हम डिसीज से भी ग्रसित हुआ जा रहा है। तो हमें लोगों के हेल्थ को कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए वेल्थ कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ओके। ठीक है, तो अभी कुछ कुछ समझ में आने लगा कि वो कहा जाता है कि कहीं मैंने पढ़ी थी कुछ लाइन कि या तो आप जो है उस्तादों से सीख लो या फिर तो आप हालातों से सीख लो। उस्ताद से सीखना बहुत बेटर रहता है कि हालातों से सीखने से अच्छा है कि उस्ताद से सीख लो। तो आज अलग अलग जो है सेक्टर में अलग अलग उस्ताद हैं, अलग अलग जो है स्पेशलिस्ट हैं, या कोचिज कह सकते हैं, उनके अलग अलग कोचिज हैं अलग अलग सेक्टर के। तो आज हमारे साथ में आप बने तो हमें ऐसे लग रहा है कि एक खजाना हमारे हाथ में लगा। तो आज हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा हम आपसे पूछें और जानें। तो सब हमें ये बताएं राजेश जी, आपके एक हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं कि किस टाइप से जो है वो कि कोई भी जो है हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकता है अपना, तो वो थोड़ा उसके बारे में बताएं हमें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिस्मय जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज हम जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम सभी डॉक्टर बन जाते हैं। जी। आज का जो जनरेशन है सभी डॉक्टर बन जा रहे हैं। क्यों डॉक्टर बन जा रहे हैं? क्योंकि आज के डेट में पूरी तरीके से एंड्रॉयड मोबाइल सभी के हाथ में है। ठीक है। तो जो भी आ रहे हैं हाथ में चला रहे हैं, डायरेक्ट यूट्यूब में चला जा रहा है कि मुझे बुखार लग रहा है मैं क्या गोली खाऊं, मुझे सिर दर्द हो रहा है मैं क्या गोली खाऊं। जी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या गोली खाएंगे। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपका पेट दर्द क्यों हो रहा है, आपको बुखार क्यों आया, आपका सिर दर्द क्यों। जी। ठीक है। तो मतलब। जैसे कि बोला जाता है कि अगर हम आज की स्थिति परिस्थिति में स्वस्थ रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हमें दो ही काम करना की जरूरत है। जी। दो ही काम को आप फॉलो करें और लाइफ टाइम हेल्दी रहें। ओके। वो दो काम क्या है? पहला काम है हाइजीन।
हाइजीन मतलब होता है साफ सफाई। हम्म। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि साफ सफाई तो मैं रोज करता हूँ, हम्म। मुझे साफ सफाई की क्या जरूरत है। हम्म। लेकिन जो साफ सफाई करते हैं, पता चलो वो अपने ऊपरी ऊपरी को साफ कर रहे हैं और अंदर को सफाई नहीं कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पर हमें अपने साफ सफाई को ध्यान देना है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि नहाते हैं, और जैसे कि एक्सटर्नल या इंटरनल, इंटरनल में क्या होता है कि नहा लेते हैं, उसके बाद जो बर्ड्स आते हैं साफ करने का, कान साफ करने का, नहाने के बाद तुरंत किसी का आदत हो तो कि ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। वो जबकि बहुत 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 खतरनाक है, क्योंकि कुदरत ने हमें हमारे कान में एक मैकेनिज्म दिया है कि उसको हमें एक्स्ट्रा कुछ चीजों से साफ करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप को क्लीन कर लेता है। अच्छा, अगर कुछ कीड़ा पड़ गया या कुछ डस्ट पड़ गया, कुछ पानी पड़ गया, तो हम ऐसे करके भी तो कर सकते हैं जिससे गिर सकता है। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं कि हमारे हाथ में जो भी आए, मैं तो देखता हूँ सराउंडिंग में कि कोई टेस्टर पकड़े, टेस्टर में ही चालू हो गया, ऐसे 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 लग रहा है कि उसी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। अब बाइक का चाबी है तो बाइक की चाबी से ही चालू कर लेते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। क्योंकि हमारे कान का जो पर्दा होता है बहुत सेंसिटिव होता है, और अगर हम एक्सटर्नल कुछ धारदार नुकीलेदार इंस्ट्रूमेंट से अगर हम उसको सफाई कर रहे हैं, तो हो सकता है छेद भी हो सकता है, हम लाइफ टाइम के लिए बहरा भी हो सकते हैं। तो इसको हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम अपने जितने भी होल है हमारे शरीर में, उस पे एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट से सफाई ना करें। दूसरा चीज, अगर हम ओरल हाइजीन करते हैं, ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि हम सुबह, हमारा लाइफ स्टाइल सुबह ही से ब्रश और पेस्ट में चला जाता है। जब तक हम अपने मुंह को सफाई नहीं करेंगे और कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे, तो जितना भी रात का हम सोए रहते हैं और हमारे मुंह में जो भी लार वगैरह रहता है और कुछ कीटाणु भी होता है, वो क्या होता है कि जैसे कि सुबह उठे ब्रश नहीं किया, दातुन नहीं किए, तो डायरेक्ट हमारे पेट में जाएगा। पेट में जाएगा तो वहां पर गड़बड़ी करेगा। इसीलिए ओरल हाइजीन को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। अच्छा, खाना खाए और कुछ फंस गया, तो उसके लिए भी कुछ लकड़ी आता है, एक नुकीलादार, और उसको भी ऐसे ऐसे मुंह में चालू हो जाते हैं, जो कि बहुत रॉन्ग है। उसके लिए एक रस्सी आता है मेडिकल ट्रीटमेंट के, डेंटिस्ट के पास रहता है, नाम याद नहीं आ रहा है, उस पे भी हम फंसा वो करके खींच सकते हैं, ताकि हमारा जो मसूड़ा होता है वो प्रोटेक्ट रहे। तो इस प्रकार से हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए पूरी तरीका से ओवरऑल, चाहे एक्सटर्नल बॉडी की बात करें चाहे इंटरनल बॉडी की बात करें, साफ सफाई बहुत जरूरी है। सेकंड पार्ट है, जैसे कि हम सभी को पता है कि 6वीं 7वीं में हमने संतुलित आहार के बारे में पढ़ाई किए थे। संतुलित आहार मतलब कि हमें बैलेंस फार्म में खाना मिल जाए। लेकिन आज आप देख रहे हैं बिश्नोई सर की, हम आवश्यकता से ज्यादा पैदावार लेने के चलते बहुत सारे रासायनिकों का उपयोग कर रहे हैं। जी उसके जी। साथ ही साथ हमारा या तो उगाने की तरीका, स्टोरिंग का तरीका, कुकिंग का तरीका, सारे चीज चेंज हो गया है। जी। अब एक एक करके मैं आपको बताना चाहूंगा। उगाने की तरीका में क्या है कि हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, चावल दाल वगैरह, पहले वो क्या बोलते हैं, गांव का खेत का, गांव का जो खाद होते हैं उसको उपयोग करते थे, क्या बोलना चाहिए, उर्वरक, क्या ऑर्गेनिक खेती करते थे पहले। लेकिन अभी तो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो उससे क्या होता है कि जितना भी हम नाना प्रकार के केमिकल वगैरह खेत में उपयोग करते हैं, तो उससे हमारा जो चावल है या हमारा गेहूं है या दाल है, उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो पूरी तरीके से गायब हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पहले की खेती और आज की खेती में, बहुत आसमान के अंतर है। जी। दूसरा सेक्टर में अगर हम चले जाएं, स्टोरेज का, रखने का, हम्म। तो चाहे खाद्य पदार्थ में जो भी हम खाते हैं उसको ऐसे नीचे रख देते थे जमीन में, वो कुछ नहीं होता था, खराब नहीं होता था, सप्ताह भर चलता था। लेकिन आज, आज देखिए सभी के घर में एक फ्रिज है, जो कि आर्टिफिशियल के रूप में हम उसको उपयोग कर रहे हैं, और हमारे जो खाद्य पदार्थ है उस पे सेफ रख रहे हैं, जो कि वो भी खराब है या अच्छा तरीका से नहीं है।
तीसरा सेक्टर में अगर हम पहुंचते हैं, खाना बनाने का तरीका। आज आपके पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, औरों के पास समय नहीं है, तो क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम खाना बनाते हैं और 120 की स्पीड में चालू कर देते हैं गैस को। जी। उतना में और हमारा जो काम है, नहाना वहाना धोना वगैरह, वो कर लेते हैं, तब तक खाना रेडी हो जाता है। तो जितना ज्यादा हम खाना को गर्म करेंगे, उतने ज्यादा उसका पोषक तत्व खराब होगा। तो ओवरऑल बोलने का मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी को जितना पोषक तत्व चाहिए था, वो आज के डेट में नहीं मिल रहा है। जी। आज के डेट में नहीं मिल रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि नाना प्रकार के डिसीज या समस्या से हम लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। ठीक है। अब उस संतुलित आहार में बहुत सारा मिनरल फाइबर आ जाता है, जिसमें आपका प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, आयोडीन है, जिंक है, फास्फोरस है, ये सारा चीज, बहुत सारा चीज हमें शरीर में मिलता है, लेकिन अभी की स्थिति में वो पूरी तरीके से गायब हो गया है। तो हम खाना को परिवर्तन करके या चेंज करके या बनाने की तरीका को चेंज करके हम अपने खाद्य पदार्थ में सुधार कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका दो सेगमेंट में कि आप हेल्दी रहने के लिए ये तरीका अपना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि आपका इसमें एक्सरसाइज का भी आ जाता है। तो लोग, हमें 3 प्रकार का एक्सरसाइज करना चाहिए। जी। अब वो 3 प्रकार का क्या है सर, एक एक करके हम जानेंगे। आप जान रहे हैं कि लोग बाग आजकल बॉडी बिल्डिंग बना रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, वो एक एक्सरसाइज है। जिम में बना रहे हैं मतलब ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो सिर्फ इसको दिखा रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज या बोल सकते हैं। दूसरा सेक्टर होता है स्टेमिना बिल्डिंग। स्टेमिना बिल्डिंग में हम उसको लेते हैं जब हम रनिंग करते हैं या वॉक करते हैं, उस पे क्या होता है कि हमारे पूरा ओवरऑल आर बॉडी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। तीसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी में हम योगा प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आज जस्ट उल्टा हो रहा है। इसको अभी की स्थिति में या आज की स्थिति परिस्थिति में हमें तीनों को इंक्लूड करके हमें चलना चाहिए। या तो आप आधा घंटा कर रहे हैं, 30 मिनट कर रहे हैं, तो 10 मिनट आप फ्लेक्सिबिलिटी का यूटिलाइज करिए, 10 मिनट बॉडी बिल्डिंग का यूटिलाइज करिए, और 10 मिनट स्टेमिना बिल्डिंग का यूटिलाइज करिए। तो इस प्रकार से आप ओवरऑल अपने आज की स्थिति परिस्थिति में हेल्दी रह सकते हैं। इसके साथ भी अगर आप एड ऑन करना चाहें तो रेस्ट भी लीजिए। आधा घंटा में 10 मिनट कंटिन्यू नहीं करना है, रेस्ट भी करना है। ओवर टू यू सर। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि शारीरिक भी और मानसिक भी दोनों तरीके से जो है जब स्वस्थ रहता आदमी तो उसे संपूर्ण स्वास्थ्य कह सकते हैं। तो मानसिक मतलब कैसे, मतलब मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें, कैसे उसको फिट रखें? बॉडी का तो समझ में आता है कि उसका फ्लेक्सिबिलिटी, आपने बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी की भी एक्सरसाइज करें हम 10 मिनट हम लोग जो है स्ट्रेंथ पे भी फोकस करें और 10 मिनट जो है अपना स्टेमिना भी हम लोग बिल्ड करें। तो तीनों तरीके से उसका जो है बॉडी का जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन जो है ब्रेन का हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, मानसिक रूप से कैसे हम लोग फिट हो सकते हैं, उसके लिए क्या ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किए सर। देखिए, आज हम सभी के पास समय का अभाव है जी, जो कि मैं गलत समझता हूँ। इसको जी, कैसे गलत समझता हूँ आपको मैं प्रूफ कर देता हूँ। जी, जी। अब यहाँ पर हम थोड़ा बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाएंगे हम अपने हेल्थ के लिए। जी। आप बताइए, जितने लोग सक्सेस हुए हैं, सफलता प्राप्त किए हैं, क्या उनके पास 28 घंटे का वक्त है? नहीं, सबके पास 24 घंटे मिले हैं, उनके सबके पास पास। भी 24 घंटा है। जी। अच्छा, सचिन तेंदुलकर के पास भी 24 घंटा है, जी, बिल्कुल। विराट कोहली जी के पास भी 24 घंटा है, जी। और हमारे पास भी 24 घंटा है। जी। तो एक फार्मूला है, 8+8+8 फार्मूला। ओके। ठीक है। 8 घंटा आप जो भी प्रोफेशन में हैं, जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो 8 घंटा आप उसमें दे दीजिए। ओके। 8 घंटा को आप 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। FFH। ओके। एफ का मतलब है, फर्स्ट एफ का मतलब है फैमिली।
सेकंड एफ का मतलब है फ्रेंड्स, ओके। और एस का मतलब है स्पिरिचुअलिटी, ओके। या स्लीप समझ सकते हैं उसको। स्पिरिचुअलिटी 10-15 मिनट का रहता है तो उसको हम स्लीप समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी। 3 घंटा, एक 8 घंटा में आपने अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह को पूरी तरीके से दे दिए। हम्म। आपके पास निकल गया 16 घंटा, ओके। ठीक है। अब आपके पास बच रहा है 8 घंटा। हम्म। 8 घंटा आप किस में जा रहे हैं? स्लीपिंग में जा रहे हैं। तो ओके। इस प्रकार से आप अपने टाइम को कन्वर्ट कर दिए, जी। ठीक है। अब हम्म। इस बीच में जब सभी के पास 24 घंटा है, हम्म। तो यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, यहाँ रोक के। आप अपने लाइफ में प्रायोरिटी किस चीज को देना चाहते हैं? डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर वो अपने एम को प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो एम को देंगे, अपनी फैमिली को देना चाहते हैं तो फैमिली को देंगे, अपने बिजनेस को देना चाहते हैं तो बिजनेस को देंगे। अलग अलग इंसान का अलग अलग हो सकता है। करेक्ट, करेक्ट, बहुत अच्छा। जी। यहाँ पर आप जितने भी सेक्टर में आप चले जाइए, कोई भी सेक्टर में, अगर आप इस पॉइंट को रखेंगे कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, तो या तो फाइनेंशियल फ्रीडम बोलेंगे, टाइम फ्रीडम बोलेंगे, और बहुत सारे। मोबाइल लेना चाहता हूँ, एप्पल का मोबाइल लेना चाहता हूँ, BMW लेना चाहता हूँ, ये लेना चाहता हूँ, वो लेना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज को भूल जाता है। वो क्या है? हेल्थ। जी। हेल्थ पे कोई भी फोकस नहीं करते, हेल्थ पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। जब आपका हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा, जी। आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, तो जी। आप मोबाइल का क्या करेंगे? BMW का क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर आप अपने मानसिक विकार को, या टेंशन को, या तनाव को दूर करना चाहते हैं, तो आपको 24 घंटे में से कुछ मिनट निकाल के आपको पावर मेडिटेशन करने की जरूरत है, वो ओके। भी राइट अफर्मेशन के साथ। ओके। क्योंकि पूरी दुनिया का पूरी दुनिया में दो शब्द सबसे पावरफुल है, हम्म। मेरे नजरिया में, या हमारे जो आथर है उनके नजर में। दो हम्म। चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम्म। उसके सामने कुछ भी नहीं है। जी। क्या आप जानना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जानना ओके, चाहेंगे। ओके। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं डैश 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 हूँ, ये दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द है। अब मैं डैश डैश हूँ के बीच में आप जो भी डालना चाहे डाल दीजिए। अभी आप पावर, माइंड पावर में नहीं पहुंचे हैं, अभी मैं स्टार्ट किया हूँ अफर्मेशन में। इसको बोला जाता है सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, ठीक है। इसका भी आजकल बहुत सारे NLP चल रहा है, ठीक है। तो जी। NLP के माध्यम से या अफर्मेशन के माध्यम से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, हम्म। मानसिक स्टेबिलिटी के लिए, ठीक ओके। है। तो जो अफर्मेशन है आपको गूगल में, यूट्यूब में मिल जाएगा। मैं हूँ डेस्क के बीच में आप जो भी शब्द डाल दीजिए, आंख बंद किए, गहरी सांस लिए, और धीरे से पूरा रिमूव कर दिए। उस जी। बीच में जब आप अपने सांस को छोड़ रहे हैं, हम्म। तो आप कल्पना करिए हम्म। या विजुलाइज करिए कि आपके मन में 24 घंटा में जो भी किए हैं, हम्म। ड्यूटी आवर में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, अगर हम्म। तनाव उत्पन्न हुआ है, तो जो आप गहरी सांस लिए हैं और उसको छोड़ रहे हैं, उसी हम्म। में निकलता हुआ देखिए। ओके। ये 1 से 2 बार कर लीजिए आप, या आप जब भी फ्री हो इस चीज को करिए। इसका कोई समय नहीं है कि मुझे सिर्फ सोकर उठना उसके बाद करना है, या सोने के बाद करना है, ठीक है। ये जो हम्म। चीज है आप दिन में 24 घंटा में कभी भी करिए, ये आपके लिए, माइंड के लिए बहुत पावरफुल है, ओके। ठीक है सर। ठीक है। जी। अब चलते हैं दूसरे सेगमेंट में, मेडिटेशन। हम्म। आप मिनिमम 5 से 10 मिनट, आप हम तो भारत विभिन्न संप्रदाय का देश है, तो हम्म। आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, हम्म। उसके नाम को लेकर आप 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए। आपको विद इन 7 डेज में रिजल्ट मिल जाएगा। एक बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो हम्म। कहीं कहीं काम करता है।
जी ठीक है। तो जी। आप इसको करिए, अफर्मेशन के साथ मेडिटेशन करिए, और हम्म, 7 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप फोन करके पूछ लीजिएगा। ओके सर। जरूर जरूर जरूर। बहुत बढ़िया आप जो है सजेशन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया एडवाइस दे रहे हैं राजेश जी। मतलब पहला सुख निरोगी काया हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, तो आपने उसे बताया कि पहला जो है स्वस्थ रहने पे हमें फोकस करना चाहिए। दूसरा जो है सुख है कि घर में हो माया, के वेल्थ जो हो तो जो है दूसरा सुख होता है। तो उस पे आपने बताया कि किस प्रकार से आप अपने एम को अचीव कर सकते हैं विद मेडिटेशन, के मेडिटेशन करके और तनाव से कैसे दूर रहा जा सकता है। तो स्लीपिंग भी काफी जरूरी है, तो अच्छी स्लीप के लिए क्या किया जा सकता है? अभी आपने बताया कि 8 घंटे की स्लीप एटलीस्ट आप लें, तो अच्छी स्लीप को लेने के लिए क्या कोई मतलब नियम है, कानून है, ऐसा कुछ है कि किन किन ये नियमों भी के तहत? जी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है आपने उठाया है। हम्म, जिन जिनको मैं फॉलो करता हूँ, हम्म, या एक प्रकार से मेरा मेंटर समझिए या गुरु समझिए, जी। उसके अकॉर्डिंग हम्म, हमें क्वांटिटी पर फोकस करना है, क्वालिटी पर क्वालिटी पर फोकस करना है, क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना है। कैसे? हम्म, हम कोई भी डॉक्टर के पास जाए, चाहे साइकेट्रिस्ट के पास जाए, कि चाहे जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाए, हम्म, सभी का राय रहता है कि आप 8 घंटा सोइए। हम्म, अगर जी। आपको तनाव चिंता दूर करना है तो 8 घंटा सोइए। अब ये बताइए सर, जो बिजनेसमैन है, हम्म, उनका तो डेली का रूटीन है 11 बजे 12 बजे रात का सोने का। हम्म, जी बिल्कुल। अब उनको हम कैसे समझा सकते हैं या समझ सकते हैं कि उनको 8 घंटा सोना चाहिए? वो तो 12 बजे सो रहा है, हम्म, तो 8 घंटा कैलकुलेट करेंगे उस हिसाब से कितने टाइम उठना चाहिए। वो हम्म, तो पूरा रात को जो सो रहे जग के काम कर रहे हैं, हम्म, इधर उधर जो भी काम है, वो तो रात भर माइंड में चलता रहेगा कि उनको उधार दिया था वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उनको फोन करना था, वो माइंड में उसका चलता रहेगा। भले जी। वो उनका बॉडी बेड में है। बिल्कुल ये बिल्कुल। एनएलपी बेस जो बता रहा हूँ, उनका बॉडी केवल बेड में है, लेकिन हम्म, उनका विचार तो बाहरी दुनिया में खोया हुआ है। जी 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 बिल्कुल तो बिल्कुल वो ठीक बात। 8 घंटा सोएंगे भी तो हम्म, किस हिसाब से सोएंगे? जी। तो मेरे गुरु के अनुसार 8 घंटा आप सोइए, हम्म, लेकिन आप क्वालिटी के जगह में क्वांटिटी के जगह में क्वालिटी को ध्यान दीजिए। ओके। जैसे कि हम्म, आप अगर नाइट में 6 घंटा भी सो रहे हैं, तो अगर आपको दोपहर में समय मिल रहा है तो वहां हम्म, 2 घंटा सो लीजिए। ओके ठीक है। ओवर टू यू सर। ओके मतलब 8 घंटे कंप्लीट कर लें, अगर 6 घंटे रात को मिल रहे हैं तो दोपहर में अगर समय मिलता है तो दोपहर में वो 2 घंटे का नींद पूरी कर सकते हैं। इस तरीके से जो है 8 घंटा अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। उसमें क्वालिटी होना चाहिए। हम्म, हमें क्वांटिटी पर, संख्या पर फोकस नहीं करना है कि जैसे कि सर ने तो 8 घंटा बोले हैं, तो हम्म, मैं 9 बजे सो जाता हूँ और उधर आठ आठ घंटा कैलकुलेट करके 3 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। उठना हम्म, तो सुबह बहुत अच्छा चीज है, उठना हम्म, चाहिए। लेकिन आप इस हिसाब से सो रहे हैं कि मुझे 8 घंटा सोना है, आप इधर 9 बजे सो गए और उधर 3 बजे उठ रहे हैं, अब पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं या जमाई कर रहे हैं, तो मजा नहीं आएगा। तो उसको हमें ध्यान देना जी जी। तो जी राजेश जी, काफी अच्छे आंसर दिए आपने। जो भी क्वेश्चन हमने पूछे आपसे काफी स्मूथली आपने जो है उसके आंसर दिए। तो लास्ट अभी समय की पाबंदी है, तो लास्ट में हम सिर्फ इतना सा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई सजेशन आप देना चाहें हमारे व्यूवर्स को, तो प्लीज, कोई वेलनेस ओके का और ओके हेल्थ के लिए। जी। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपके पूरे अंटायर फैमिली और अंटायर ग्रुप को और आपके ऑडियंस को मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा कि आपका जो भी विजन हो, आप पहले विजन को साइड में रखिए, पहले आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। जब तक आपका हेल्थ नहीं हो रहेगा तब तक आपका गोल का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब करने वाला ही नहीं रहेगा तो उसका वैल्यू का क्या मतलब है? तो हम्म, आप अगर करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने हेल्थ को दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हेल्थ नहीं रहेगा तब हम्म, तक
कुछ भी नहीं होगा। यही सलाह देना चाहूंगा सर। ओके, थैंक यू। चलो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया, तो हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे कि अगले एपिसोड में एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।